भाई पिछली वीडियो में हमने एक बेतरतीब मुतगय्यर यानी रैंडम वेरिएबल बयान किया था। तो x दिखा रहा था गाड़ियों की तादाद जो कि 1 घंटे में गुजरती हैं, और हम ये एक मखसूस सड़क की बात कर रहे हैं और एक मखसूस वक्त की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने दो मैथमेटिकल औजार तैयार किए थे, एक ये था और दूसरा ये था। अच्छा, हम x के इम्कानात का फैलाव मालूम करने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए हमने मुतवक्का कदर यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मालूम कर ली थी। तो मुतवक्का कदर बराबर थी लैम्डा के, और हमने कहा था कि अगर ये बाइनोमियल वेरिएबल यानी दो दर्जी बेतरतीब मुतग़य्यर है तो मुतवक्का कदर बराबर होगी n ज़रब p के। अब लैम्डा दिखा रहा होगा 1 घंटे में गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी कुल तादाद को, यानी कुल कामयाबी की तादाद को। यहाँ पे मैं ये लिख भी देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया कामयाबी की तादाद 1 घंटे में। लेकिन n दिखा रहा होगा छोटे वक्फों में कामयाबी की तादाद को। और p दिखा रहा होगा उन छोटे वक्फों में कामयाबी के इम्कान को। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने ये छोटे वक्फे मिनट के बराबर लिए थे। तो हमने ये कहा था कि भाई 1 मिनट में कामयाबी की तादाद n के बराबर होगी और 1 मिनट में कामयाबी का इम्कान p के बराबर होगा। लेकिन फिर एक सवाल उठा था कि भाई उस सूरत हाल में क्या होगा जब 1 मिनट में एक से ज़्यादा गाड़ियां गुजर रही होंगी। तो उसके लिए हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि वक्फों को और छोटा कर देते हैं। तो फिर हमने कहा कि n दिखा रहा होगा 1 सेकंड में कामयाबी की तादाद को और p दिखा रहा होगा 1 सेकंड में कामयाबी के इम्कान को। लेकिन उसके बाद फिर एक सवाल उठा कि भाई अगर 1 सेकंड में एक से ज़्यादा गाड़ियां गुजर रही होंगी तब क्या होगा। और यूं करते 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 हम मज़ीद छोटे वक्फे लेते जाते हैं, तो एक तरह से n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। चले यहाँ पे फिर अपना पहला मैथमेटिकल औजार लगा लेते हैं। तो इस बात का इम्कान कि x बराबर हो k के बराबर आ जाता है n की इन्फिनिटी तक पहुंचने की हद, और हम n में से फिर k को चुन रहे होंगे। यानी अगर ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो n असल में निशानदेही कर रहा होगा लम्हों की, यानी हम सेकंड से भी छोटे वक्फों पे जा रहे होंगे। तो एक तरह से लामहदूद लम्हों में से हम k कामयाब लम्हे चुन रहे होंगे। अच्छा, इसको फिर हम ज़रब देंगे कामयाबी के इम्कान से, और कामयाबी का इम्कान हम इस इक्वेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। भाई इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को जब हम n से तकसीम करेंगे तो p बराबर आ जाएगा लैम्डा बटा n के। ये लैम्डा थोड़ा अजीब हो गया लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये लैम्डा ही है। अच्छा, तो इसको हम ज़रब दे देंगे कामयाबी के इम्कान यानी लैम्डा बटा n की ताकत k से, और फिर इस पूरी चीज़ को हम ज़रब देंगे नाकामयाबी के इम्कान से। अगर कामयाबी का इम्कान ये है तो नाकामयाबी का इम्कान बराबर होगा 1 माइनस लैम्डा बटा n के, और इसकी ताकत बराबर हो जाएगी n माइनस k के। अब ऐसा करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को खोलते हैं। तो इस चीज़ को फिर मैं फैक्टोरियल की शक्ल में लिखूंगी। तो यहाँ आ जाएगी हमारी हद जिसमें n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसको फैक्टोरियल में जब हम दिखाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा k फैक्टोरियल ज़रब n माइनस k फैक्टोरियल के। अब एक्सप्रेशन के इस हिस्से में हम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी के तहत ये चीज़ बराबर आ जाएगी लैम्डा की ताकत k बटा n की ताकत k के, और ये चीज़ खुलकर बराबर आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा बटा n की ताकत n ज़रब 1 माइनस लैम्डा बटा n की ताकत माइनस k के।
अच्छा, जगह कम पड़ गई है तो यहाँ मैं जगह बना लूँ। इसके लिए मुझे इस पूरी चीज़ को छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अब ज़रा इस पूरी चीज़ को सुलझाने पे आते हैं। तो भाई पिछली वीडियो में हमने एक और मैथमेटिकल औजार की बात की थी, जिसमें ये जो पूरी चीज़ है n फैक्टोरियल बटा n माइनस के फैक्टोरियल, वो बराबर था कि इसको लिखने से पहले मैं ज़रा अपनी हद लगा दूं। यहाँ भी n इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है या बढ़ रहा है, और फिर n फैक्टोरियल बटा n माइनस के फैक्टोरियल बराबर आ जाता है n ज़रब n माइनस एक ज़रब n माइनस दो, और ये सिलसिला चलता चला जाता है जब तक कि n माइनस के जमा एक नहीं आ जाता। इस बात को हमने पिछली वीडियो में साबित कर लिया है, तो अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी इबाहम है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छेड़खानी हम ये करेंगे कि इन दोनों की जगह आपस में तब्दील कर लेंगे। क्योंकि इन दोनों टर्म्स को आपस में ज़रब दिया जा रहा है, इसलिए इनकी जगह तब्दील करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसके नीचे आ जाएगा n की ताकत के, और इसको हम ज़रब दे रहे होंगे लैम्डा की ताकत के बटा के फैक्टोरियल से, और बाकी चीज़ें यूं ही आ जाएंगी। तो यहाँ हम फिर से एक माइनस लैम्डा बटा n की ताकत n लिख देंगे, और इसको ज़रब दे देंगे एक माइनस लैम्डा बटा n की ताकत माइनस के से। और भाई आखिरकार अब हम यहाँ पर अपनी हद लगाएंगे, यानी लिमिट लगाएंगे। अच्छा, लिमिट की एक और प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे x a की तरफ बढ़ रहा है और हमारे पास f ऑफ x है ज़रब g ऑफ x है, तो ये चीज़ बराबर होगी उस हद के जिसमें x a की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x ज़रब हद जिसमें x a की तरफ बढ़ रहा होगा, और यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ x। तो भाई इस प्रॉपर्टी के तहत हम इनकी अलग अलग लिमिट, अलग अलग हद ले लेंगे और फिर उनको आपस में ज़रब दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी हद जिसमें n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब भाई इस पूरी चीज़ को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास एक पोलिनोमियल आएगा, और उस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी जो डिग्री होगी वो k के बराबर होगी, क्योंकि भाई ये कुल मिलाकर k टर्म है। तो आपस में जब इनको ज़रब दिया जाएगा तो सबसे बड़ी डिग्री वाकई k के बराबर होगी। तो इस चीज़ को हम यूँ दिखा सकते हैं कि n की ताकत k में जमा हो रही होंगी बहुत सारी और टर्म्स, और इस पूरी चीज़ को फिर हम n की ताकत k से तकसीम कर रहे होंगे। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में जो ये वाली टर्म है, यहाँ पर n मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारी मुस्तकिल टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये आ जाएगा लैम्डा की ताकत k बटा k फैक्टोरियल। अब यहाँ हम फिर से हद लगाएंगे जिसमें n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, और फिर हमारी ये पूरी चीज़ आ जाएगी एक माइनस लैम्डा बटा n की ताकत n ज़रब एक माइनस लैम्डा बटा n की ताकत माइनस k। चलें अब इस हद के ऊपर आते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री k होगी, और सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म ये है। इसके बाद छोटी डिग्री वाली टर्म्स इसमें जमा हो रही होंगी। अब चूंकि फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में दोनों में ही एक जैसी डिग्री वाली टर्म्स मौजूद हैं, इसलिए ये हद एक के बराबर हो जाएगी। इस नतीजे तक पहुंचने का दूसरा तरीका यह है कि आप फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को दोनों को ही n की ताकत k से तकसीम कर दें। यूँ फिर ये चीज़ तो एक के बराबर आ जाएगी, और बाकी जो टर्म्स हैं वो कुछ एक बटा n की ताकत कुछ जमा एक बटा n की ताकत कुछ के बराबर होंगी। ये भी एक के बराबर आ जाएगा। अब जब n इन्फिनिटी तक पहुंच रहा होगा तो ये सारी चीज़ें
0 के बराबर हो जाएंगी और यूं हमारे पास 1 आ जाएगा। भाई जगह फिर से भर गई है तो उसको मैं मज़ीद छोटा करूंगी। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। खैर, तो इस पूरी चीज़ की जो हद है वो बराबर आ जाएगी 1 के। ये एक कांस्टेंट टर्म है, मुस्तकिल टर्म है, तो इसको हम यूं ही लिख लेंगे। अब ज़रा आते हैं इनकी हद पे। भाई अब अगर आपको याद हो तो हमारा पहला मैथमेटिकल औजार यही था कि इस बात की हद कि x, बल्कि x नहीं, यहाँ पर n ही ले लेते हैं, n इन्फिनिटी की तरफ बढ़े, जिसमें f ऑफ x बराबर है 1 जमा a बटा n की ताकत n के, तो ये पूरी चीज़ बराबर हो जाती है एक्सपोनेंशियल की ताकत a के। आप अगर गौर करें तो ये फंक्शन इससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मस्बत a के बजाय हमारे पास मनफी लैम्डा है, तो फिर ये चीज़ बराबर हो जाएगी e की ताकत मनफी लैम्डा के। अच्छा, अब इस फंक्शन की लिमिट पर आते हैं। तो भाई यहाँ पर नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमें n दिया हुआ है। n जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो ये जो चीज़ है वो 0 के बराबर हो जाएगी। हमारे पास फिर बच जाएगा 1 की ताकत माइनस के। भाई 1 की ताकत कुछ भी हो वो 1 के बराबर ही रहता है, तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर आ जाएगी। और भाई इस तरह से हमें इस बात का इम्कान मालूम हो जाता है जब x k के बराबर होगा, ये चीज़ बराबर होगी लैम्डा की ताकत k बटा k फैक्टोरियल ज़रब e की ताकत माइनस लैम्डा के। तो असल में हम इस पूरी चीज़ को सुलझा कर इस शक्ल में ले आए हैं। अब भाई आप खुद बताएं, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दिया हुआ होता तो क्या आपको कहीं से मालूम होता कि ये असल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी 2 दर्जी इम्कानात के फैलाव से आया है? नहीं ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किया सिर्फ ये है कि वक्फे छोटे कर दिए गए हैं और इतने छोटे किए हैं, इतने छोटे किए हैं कि n इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है और उसके बाद हद लगाकर हमें ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, इस फॉर्मूले तक तो हम पहुँच गए, अब ज़रा इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो एक मखसूस मिसाल ले लेते हैं जिसमें 1 घंटे में गाड़ियाँ निकलने की मुतवक्का कदर बराबर है 9 के, और हम जानना चाह रहे हैं इस बात का इम्कान जिसमें x बिल्कुल बराबर हो 2 के। तो भाई इस फॉर्मूले के तहत ये चीज़ बराबर हो जाएगी 9 की ताकत के इस वक्त 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसको हम तकसीम करेंगे k फैक्टोरियल से यानी 2 फैक्टोरियल से, और आगे इसको हम ज़रब दे रहे होंगे एक्सपोनेंशियल की ताकत मनफी लैम्डा यानी मनफी 9 से। इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास 51 बटा 2 आ जाता है और इसको हम ज़रब दे रहे होंगे एक्सपोनेंशियल की ताकत मनफी 9 से। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर की मदद से मज़ीद हल भी कर सकते हैं। आप ये काम करें और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।